स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली क्लास के जो क्वेश्चन थे उसको अच्छे से बनाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये जो समय है, समय का सदुपयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहीं पे आप समय अच्छे से मैनेज कर पाओगे तो दूसरा सब्जेक्ट जो मिलने वाले हैं आपको, पीडी, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, और आपका ऑपरेशनल रिसर्च, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। तो ये इतना सरल सब्जेक्ट है, इसको आप कंप्लीट करके छोड़ दीजिए, इसको दोबारा पढ़ना ना पड़े ऐसा पढ़ाई कीजिए, है ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक फजी इक्वेशन। तो फजी इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप फजी नंबर से बना लो कोई इक्वेशन, फजी इक्वेशन कहलाएगा, है ना। लेट ए एंड बी आर टू फजी नंबर्स और सेट्स, ऐसा कह सकते हो आप, फजी नंबर्स कहिए, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखे हैं तो ऐसा लिखो तो भी ठीक है। मान लो एग्जाम में डिफाइन करने के लिए बोल देता है तो आपको डिफाइन करना आना चाहिए आसानी से। आप शब्दों में हेर फेर करके लिख सकते हो कोई भी डेफिनेशंस। लेट ए एंड बी टू फजी नंबर्स, देन द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज नो एज फजी इक्वेशंस। इस प्रकार से जो भी फजी इक्वेशन बनेंगी उन इक्वेशंस को हम फजी इक्वेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है इसकी सॉल्यूशन का। जैसे कि ये इस प्रकार का फजी इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है तो इसका सॉल्यूशन पूछता है स्टूडेंट एग्जाम में। अगर इस प्रकार से कोई फजी इक्वेशन मौजूद हो तो उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, ये आता है। तो 2014 में आया था ये थ्योरेटिकल कि इसको प्रूव करके दिखाइए कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है करके, है ना। सॉल्यूशन पूछा था तो सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हो स्टूडेंट्स। देखिएगा, आप कंसिडर कर लीजिए स्टूडेंट्स, फजी सेट जो फजी नंबर है इस प्रकार से है और ये दूसरा फजी नंबर इस प्रकार से है। आपने फजी नंबर देखा है ना, अभी तक हम बार बार जो भी लिखते थे इस प्रकार से लिखते थे, कुछ एलिमेंट्स होता था और कॉमा करके दूसरा एलिमेंट्स मिलता था और इस प्रकार का क्लोज्ड इंटरवल हुआ करता था, है ना। तो ये फजी नंबर्स हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये इस एक्स की जगह हम कुछ वैल्यूज़ लाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन को जनरेट करके देगा, है ना। एक्स क्या है, सॉल्यूशन है मान लो, तो उसका फॉर्म कैसा होगा हम उस बात की पुष्टि करने जा रहे हैं, उस जानकारी को हम ढूंढने जा रहे हैं। तो देखिएगा, b माइनस ए करने से आपको क्या मिलेगा। आप जानते हो b माइनस ए करोगे तो क्या होता है, b माइनस ए। तो हमेशा ए वाला एलिमेंट इसके साथ नहीं घटेगा। जब प्लस होता है तो पहला एलिमेंट के साथ जुड़ता है, लेकिन माइनस में जस्ट उल्टा होता है। तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ घटेगा, b1 माइनस a2, ओके हो जाएगा, और कॉमा क्या हो जाएगा, ये b2 माइनस a1 इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, अगर मान लो अगर ये सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते, मान लो इस पे हम a प्लस जोड़ रहे हैं, इस प्रकार से मिल जाएगा b माइनस a। तो देखिए ये a और a कटेगा, आपको क्या मिलना चाहिए, p मिलना चाहिए। हमें ये चीज़ चेक कर रहे हैं, समझिएगा। और ये अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो क्या मिलेगा, इस x के जगह में ये पूरा चीज़ मिल रहा है ना। ऐसा हम देखेंगे, लेकिन क्या इसके जगह b आएगा, सबको सॉल्यूशन करने के बाद आपको b मिलेगा क्या, हम देखेंगे, है ना। तो चेक करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम, इस पर हम a जोड़ेंगे तो ये b माइनस ए था, है ना। इस पर हम क्या जोड़ रहे हैं, ए जोड़ रहे हैं। हमको मिलना चाहिए b, ये चेक कर रहे हैं b मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, है ना। तो देखते हैं क्या क्या मिलेगा। इसके जगह हमको क्या करना है, a1 और a2 रखना है। a के जगह जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर b माइनस ए, तो b माइनस ए आपको दिखाई दे रहा है। अगर इक्वेशन नंबर देना चाहो तो दे देना, बढ़िया है, स्पष्ट दिखता है इसमें। तो इसका वैल्यू क्या है, ये b1 माइनस a2 कॉमा b2 माइनस a1 इस प्रकार से है। तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्टूडेंट, एडिशन करेंगे। तो पहला एलिमेंट इस पहले के साथ जुड़ेगा, ये पूरा एक एलिमेंट है ना। तो ये हो जाएगा आपका a1 प्लस b1 माइनस a2, ओके, कॉमा ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका a2 प्लस ये b2 माइनस a1, ओके। तो ये मिल गया आपको। तो देखिएगा ये क्या b है, ये आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये तो b1 बचेगा ही नहीं ना। अगर a1 और a2 बराबर होते तो हम इसको काटते, तब जाके b1 मिलता, आपको क्या मिलता, b1 और b2 मिलता, तब हम जाके कहते इसको b करके, है ना। लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये b है ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल्स टू b करके। तो जो हमने सॉल्यूशन किया वो a है और ये b के बराबर नहीं है, तो इसको लिख दो आप क्या, a प्लस b माइनस a, और ये a
ये b के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आपको मिल गया। यहाँ से क्या जानकारी मिलता है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये जानकारी मिलता है कि ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ये कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो उस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। कौन सी स्थिति में लिखेंगे कि भाई यहाँ पर a1 और a2 बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तभी जाके ये चीज़ बराबर मिलता आपको, क्योंकि a1 और a2 बराबर होता तो इसको काट देते, b1 बचता, यहाँ पर b2 बचता, तो हम इस पूरे की जगह b रख देते, लेकिन नहीं है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू, तो कंडीशन को यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमने उस शब्द को लिख दिया स्टूडेंट्स कि ये क्या होगा, आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। x इज इक्वल टू जो हमने b माइनस ए ले रखा था, ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। हम इस बात की हमने पुष्टि कर दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम ले लेते हैं लेट x इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज कंसिडर कर लेते हैं, वो है आपका x1 कॉमा x2। ओके स्टूडेंट्स, एंड हम क्या करते हैं a प्लस x इज इक्वल टू b हम ले लेते हैं। तो वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू आएगा, a का वैल्यू है आपका a1 और कॉमा a2, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है आपका x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा b1 कॉमा b2। ओके स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये इसके साथ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलने वाला है a1 प्लस x1 कॉमा ये इसके साथ जुड़ेगा a2 प्लस x2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा आपको b1 और ये b2। तो देखिएगा ये अगर इक्वेशन आपस में इक्वल हैं तो इक्वल होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, को मिलने वाला है a1 प्लस x1 इज इक्वल टू b1 मिलेगा। ओके, और क्या मिलने वाला है a2 प्लस x2 इज इक्वल टू b2 मिलने वाला है स्टूडेंट। इस प्रकार से इक्वेशन आपको मिलेंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको b1 माइनस a1, ठीक है, b1 माइनस a1, x2 इज इक्वल टू मिलेगा, x2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको b2 माइनस a2। ये कहाँ से मिला स्टूडेंट्स, यहाँ से मिला। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो, कुछ ना कुछ नाम दे दो इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्यूशन मिला है, इस सॉल्यूशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, x के लिए वैल्यू मिला है ना। अगर x आपका क्या है, एक इंटरवल है, तो इंटरवल में देखिए दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तभी हम इंटरवल की बात करते हैं, इंटरवल बनाते हैं। खास करके क्लोज्ड इंटरवल बोल रहे हैं तो दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे, दोनों को हम सेपरेट करेंगे। तो अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो x1 इज लेस देन x2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम शुरुआत करेंगे इस प्रकार से, जब हम लेते हैं तो 0 से हम बढ़ते हैं 1 की ओर, तो ये एक यूनिट इंटरवल होता है। तो इस यूनिट इंटरवल में आपको इन्हीं को लेना है। तो मान लेते हैं क्या x1 छोटा है x2 से, उस स्थिति में ही आपका ये सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा मान लो। तो वहाँ पर क्या होगा, ये b1 माइनस a1 इज लेस देन b2 माइनस a2, इस प्रकार से हमको मिलेगा। एंड सो सॉल्यूशन आपका क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो होगा एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप यहाँ पर पूरा स्पष्ट लिख देना क्या, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट इज, ये क्या मिलने वाला है आपका इक्वेशन, ये b माइनस a1 कॉमा b2 माइनस a2, ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको और दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फा कट सेट के फॉर्म में, अल्फा कट सेट के फॉर्म में भी लिखोगे तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा b1 माइनस अल्फा a1 कॉमा अल्फा b2 माइनस ये हो जाएगा आपका अल्फा a2, इस प्रकार से मिल गया। तो ये है आपका क्या सॉल्यूशन है अल्फा के फॉर्म में, और ये क्या सिंपल इस प्रकार से। तो ये दोनों जो है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस बात को अच्छे से समझिएगा और आपके कॉपी में ये होना चाहिए अच्छे से, और इस तरह से तैयारी कीजिए कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। बहुत सिंपल काम किया, कुछ नहीं किया हमने, है ना। सिंपल जो भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को रखते चले गए और जो जोड़ना घटाना था वो कर दिया हमने। ओके, कुछ जगह आपको थोड़ा सा याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है और उसको समझना है। बहुत ही सिंपल दिया गया है स्टूडेंट्स, वहाँ पर कुछ अल्फ़ा के वैल्यूज़ हैं, उस अल्फ़ा के वैल्यूज़ के लिए आपके जो फजी नंबर ए और बी जो दिया हुआ है उसके लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। 2-4 आप करोगे तो आपको याद रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो
तो करके देखना है इसको, ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी आपके कॉपी में होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम 2012 में एक पूछा गया क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको ABC 3 फजी नंबर्स दिया गया है। तो इस फजी नंबर्स के लिए फजी इक्वेशन निकालना है आपको। a + x = b वाला इसका सॉल्यूशन, और b - x = c इसका इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इन फजी नंबर्स का अल्फा कट सेट। हम अभी जब देखें हमेशा अल्फा कट सेट का ही यूज करते हैं, हमेशा कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो। तो ए का अल्फा कट सेट क्या आएगा, देखिए ए का अल्फा कट सेट निकालोगे स्टूडेंट्स तो उस एलिमेंट को लिख देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 के बराबर रखें, इसको हम अल्फा के बराबर रखेंगे। तो ये हो जाएगा x + 2 और अपॉन में है ये 2 = अल्फा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 अल्फा हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 अल्फा और ये हो जाएगा x + 2। अब यहाँ से आपको 2 को पक्षांतर कर देना है, इधर ले जाना है। ट्रांसफर करने के बाद x = क्या मिलेगा, 2 अल्फा - 2। 2 अल्फा - 2 पहला एलिमेंट मिल गया, 2 अल्फा - 2 पहला एलिमेंट मिल गया। उसी प्रकार से यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए 2 अल्फा, देखते हैं क्या मिलेगा, 2 अल्फा = 2 - x मिलेगा। और यहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र कर दोगे x और ये हो जाएगा 2 - 2 अल्फा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा उल्टा जस्टा 2 - 2 अल्फा हो जाएगा, ये मिल गया। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या मिलेगा, b का अल्फा कट सेट मिलेगा, b का अल्फा कट सेट लिख दो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से b और c का भी अल्फा कट सेट हमने लिख लिया है। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया, ये फटाक से हमने पहला सॉल्यूशन चालू कर दिया, यहाँ से शुरू हो गया है आपका सॉल्यूशन। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, हमने बस इतना ही काम किया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या निकालना है आपको। पहला वाला सॉल्यूशन आपको निकालना है यहाँ से, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हमने पहले लिख दिया है, इसको हम सॉल्यूशन चालू करते हैं स्टूडेंट। इसका सॉल्यूशन चालू करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का अल्फा कट सेट हम मान के चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आएगा, ये है ना। इसको हम सॉल्यूशन अल्फा कट सेट के फॉर्म में रख रहे हैं ना, सबको इसको अल्फा रखेंगे, इसको अल्फा रखेंगे, इसको अल्फा रखेंगे। तो x अल्फा = यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, b पहले से इधर मौजूद है, b का अल्फा कट सेट, ओके, माइनस से क्या हो जाएगा, a का अल्फा कट सेट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा b का अल्फा कट सेट क्या है, ये है, और माइनस करेंगे a के अल्फा कट सेट से। तो आपको पता है यहाँ से इसको घटाना है, यहाँ से इसको घटाना है। तो हो जाएगा 2 अल्फा + 2 माइनस में 2 + 2 अल्फा। तो ये -2 और ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा लिख देते हैं डायरेक्ट। अब इसको हम इससे घटाएंगे तो ये इस साइड रहेगा, ये है आपका 6 - 2 अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस हो जाएगा ये +2। तो ये हो जाएगा आपका 8 - 4 अल्फा। तो हम लिख देंगे क्या, 8 - 4 अल्फा, ये मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी ऐसे ही इक्वेशन निकालोगे। इस प्रकार से x के फॉर्म में आएगा वो, है ना। तो वो जो भी आएगा उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल तो हम इसकी बात कर लेते हैं, इसका क्या आएगा फजी नंबर। ये क्या था, एक प्रकार का सॉल्यूशन था जो कि अल्फा कट सेट के फॉर्म में है। अब इसको फजी नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं बताया था, जब भी हम फजी नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, ax लिख देते हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो भी अल्फा कट सेट होते हैं जब उसको फजी नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है तो इस प्रकार से हम उसको शो करते हैं। शुरुआत करते हैं हम 0 से, दूसरा वाला कहाँ से आता है, इस वाले से आता है। आप क्या करोगे, 4 अल्फा = आप क्या लोगे, x लोगे। तो क्या मिलेगा आपका, अल्फा = x/4 मिलेगा। तो लिख दीजिए x/4। यहाँ से क्या मिलने वाला है, इसको भी लिख दो। यहाँ से आपको मिलेगा 8 - 4 अल्फा = x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - x, ये इस साइड आ गया, ये इस साइड चला जाएगा 4 अल्फा, और 8 - x/4 = अल्फा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 - x/4, है ना। तो अब हम इंटरवल डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए क्या इंटरवल होता है, एक क्वेश्चन में आप लोग को बताया था, इसके लिए क्या इंटरवल होता है, x का वैल्यू हमेशा < or =
ओके तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, इंटरवल फाइंड करने के लिए आपको बताया था एक्स के ऐसे क्या क्या वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाएगा कि आपको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जीरो कब कब मिलता है, अगर ये पूरा जीरो हो जाए तो जीरो अच्छा मान के चलो, और लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद एक्स के ऐसे वैल्यू जो यहाँ पर रखने के बाद आपको निगेटिव वैल्यू देकर जाए, तो निगेटिव वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, जीरो मानकर ही चलेंगे, क्योंकि ये फजी नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फजी सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो भी निगेटिव आएगा एक्स के वैल्यू और आपका जीरो आएगा उसके लिए, तो वो सब जीरो होंगे, तो वो ये क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से जो भी छोटे रखो माइनस रखो उसके लिए आपको जीरो ही मिलेगा। अब यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको क्या कर रखना है, यहाँ पर आप रख सकते हो स्टूडेंट्स 8, तो ये एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन अगर 8 हो जाए, मान लो आप यहाँ पर 8 पुट करते हो, 8 पुट करोगे तो हो जाएगा जीरो, तो जीरो वाला कंडीशन हमने देख लिया। मान लो 8 से हम ज़्यादा कर देंगे, 8 तो है ये, और इसका एक्स का वैल्यू 8 से हम बड़ा रखते हैं, जैसे कि आपको बताया, तो जैसे कि हो जाएगा -9 हो जाएगा ये, है ना, तो अपॉन 4, तो -1/4 ये निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में आने का क्या मतलब है, निगेटिव में जो भी आएगा वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए जीरो। तो ये इंटरवल डिसाइड होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटरवल आपका कहाँ शुरू होगा, हम लिखेंगे एक्स। तो एक्स के किन किन वैल्यूज़ के लिए आपको शुरुआत करना होगा, सबसे पहले एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा ही रखना है, जैसे कि यहाँ बोले थे हमने, तो एक्स का वैल्यू हमेशा कहाँ से रखना है, जीरो से बड़ा रखना है ना, जीरो से छोटा तो रखना नहीं है, क्योंकि जीरो से जब भी छोटा रखोगे तो क्या आएगा, या जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा, इसलिए एक्स का वैल्यू हम जीरो से बड़ा रखेंगे, ऐसा बता दिया। अब 1 तक जाना है आपको, तो यहाँ पर रख दीजिए 4, है ना, लास्ट में आपको 4 रख दो, तो ये 0 से 4 तक आपको क्या मिला, इंटरवल मिला इस वैल्यू के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जहाँ पर आपने ख़त्म किया है वहीं से आप शुरुआत कर दीजिए, आपका 4 लेस देन ये हो जाएगा एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 8 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, जब 4 रखोगे यहाँ पर तो आपका 1 रहेगा। इस प्रकार से सारी जो वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं इस इंटरवल 0 से 1 पर ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या निकाल लिया, फजी नंबर निकाला। फजी नंबर के लिए ये क्या है, एक सॉल्यूशन है जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके लिए भी आप निकाल सकते हो आसानी से, जैसा कि आपके बुक में दिखाई दे रहा है, उसको भी आप कर लेना, अच्छे से लिख लेना स्टूडेंट्स, आपके कॉपी में ये चीज़ होना चाहिए।